हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। तो जी दिन है आज, यानी कि कह लीजिए कि शुक्रवार का, और शुक्रवार से ही व्लॉग रहने वाला है। एक व्लॉग मैंने कल भी डाला था, वो भी शुक्रवार का ही था, बारिश वाला, यानी कि बारिश वगैरह हुई थी हमारे यहाँ पे। तो बारिश के मौसम में फ्रेंड्स कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, कुछ अच्छा सा बनाने का मन करता है। तो मैंने यहाँ पर पनीर की सब्जी बनाई थी, कढ़ाई पनीर बनाया था, यानी कि मैंने उसके लिए मैंने जो है अपने प्याज टमाटर वगैरह वो भूंज लिए हैं, अच्छे से पका लिया है। और उसमें मटेरियल मैंने डाला था तेज़ पत्ता, खड़ी इलायची, खड़ी लौंग, मतलब कि वो जो होता है अपना दालचीनी, वो डाली थी मैंने। और कुछ मतलब काजू वगैरह डाले थे, प्याज लहसुन और बड़े बड़े टमाटर सारे कट करके जो है उनको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था, यानी कि उनको आधा पका मैंने कर लिया है। ज़्यादा मैंने उनको भूजा नहीं है, क्योंकि फिर अभी दोबारा जब तड़का लगेगा तब भी जो है प्याज वगैरह मेरे भुनेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो है शिमला मिर्ची को कट कर लूँगी, और शिमला मिर्ची जो है मैं इसी प्रकार से कट करती हूँ। काफ़ी ईजी रहता है जब हम बीज का हॉल यानी कि इसका खाली कर देते हैं और फिर इसको कट करते हैं, तो इसके बीज वगैरह ज़्यादातर बिखरते नहीं है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे प्याज वगैरह भुन रहे थे, तो बस प्याज वगैरह भूनेंगे और फिर शिमला मिर्ची भून लूँगी। और पनीर फ्रेंड्स मैंने घर पे ही निकाला है, यानी कि कह लीजिए कि मैं बाहर का पनीर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ जब नहीं होता है बाय चांस, बट जो है घर पर ही निकाल लेती हूँ ज़्यादातर। और काफ़ी अच्छे तरीके से पनीर निकलता है, काफ़ी अच्छी सी सब्जी आज बनेगी, क्योंकि बारिश का मौसम है। पकौड़े शकोड़े खाने का मन करता है, कुछ अलग सा ये रहता है कि ठंडा ठंडा मौसम। और वैसे भी फ्रेंड्स इतनी गर्मी पड़ रही थी ना, पीछे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मतलब हो रही थी। तो अब थोड़ी सी जाकर मौसम में थोड़ी बहुत कह लीजिए कि राहत आई है, 19-20। ज़्यादा तो फर्क खैर अभी भी नहीं है, क्योंकि अब जो है चिपचिप वाला मौसम हो गया है, यानी कि कह लीजिए कि थोड़ा बहुत काम करते ही कह लो कि पूरे शरीर पे ऐसा लगता है चिपचिपा चिपचिपा सपन। और बस तो यहाँ पर अभी जो है ये जो मैंने इसमें खड़ी यानी कि इलायची वगैरह डाली थी, तेज़ पत्ते वगैरह डाले थे, इनको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद जो है अपने मसाले का मैं यहाँ पर पेस्ट बना लूँगी। और मैंने यानी कि कह लीजिए कि कढ़ाई में रखे अपने पनीर वगैरह फ्राई होने के लिए। और बस उसके बाद इधर मैंने प्राइफिन चला यानी कि गैस पे रख लिया है तड़का लगाने के लिए, क्योंकि सब्जी जो मैं अपने प्राइफिन पे ही बनाऊंगी। और फ्रेंड्स आज देखिए मेरे साथ क्या हुआ है आगे। मैंने प्राइफिन लगा लिया है यानी कि तड़के के लिए, और गैस ने प्राइफिन की हालत बड़ी ही बेकार कर दी है। मुझे लग रहा है कि मुझे गैस की सर्विस करवानी ही पड़ेगी। तो बस यहाँ पर पनीर वगैरह मेरा हो रहा था फ्राई, मैंने बहुत ही सिम गैस पे किया है, बट एक साइड से ज़्यादा हो गया है शायद। और उसके साथ यहाँ पर मैंने कर ली है तड़के की तैयारी। तो तड़के में मैंने हींग और जीरा डाला है, उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मैं चलाऊँगी, ताकि जो ये है, क्योंकि स्टील के बर्तन में थोड़ा बहुत लगता है यानी कि सब्जी वगैरह जब भी हम बनाते हैं। तो उसके बाद हल्दी वगैरह, मिर्ची वगैरह और कोरिएंडर पाउडर वगैरह जो भी हम बेसिक से मसाले अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जो भी मसाले ऐड करते हैं वो कर सकते हैं, बट मैं जो है यही 2-3 मसाले ही यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है इस प्रकार से मैंने इसको अच्छे से वो किया, चलाया है। और थोड़ा सा ये अब जब तक अपना ऑयल छोड़ेगी, यानी कि कह लीजिए कि ऑयल छोड़ेगी सब्जी, तब तक जो है इसको थोड़ा सा मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और साइड में कह लीजिए कि मैंने पनीर वगैरह भी तल गया था, तो उसको निकाल देती हूँ। तो बस अब बारी आती है इसमें थोड़ी सी क्रीम वगैरह ऐड करने की। तो फ्रेंड्स ये सब्जी काफ़ी अच्छी बनती है क्रीम वगैरह जब हम इसमें ऐड करते हैं। और ये अमूल की ही क्रीम है मेरे पास, कह लीजिए कि अमूल मिल्क वाली जो होती है वो। तो बस इसको देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है फ्रेंड्स, मलाई वगैरह डालते ही फ्रेज यानी कि कह लीजिए कि कलर बहुत ही अमेजिंग सा आया है। उसके बाद मैंने इसमें सारी सब्जियां इसमें ऐड कर दी थी, शिमला मिर्ची, प्याज, पनीर वगैरह सब कुछ। और अब इसको जो है थोड़ा सा पानी इसमें मैंने ऐड किया था, और फिर मैंने जो है उसको ढक के रख दिया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरी सब्जी वगैरह बन गई थी, मैंने खाना भी जो है बना लिया था, कह लीजिए कि रोटियाँ बनाई थी साथ में, और बस सब्जी थी। और कुछ ऐसा एक्स्ट्राज मैंने बनाया नहीं था कि भाई कुछ और रायता वगैरह बनाया हो, तो ऐसा कुछ बनाया नहीं था। और बस तो यहाँ पर अभी अपनी गैस वगैरह को साफ कर लूँगी, अच्छे से मांज लूँगी। और फ्रेंड्स जब ठंडा मौसम रहता है ना, तो काम करने का एक अलग ही मज़ा आता है, बिल्कुल एक एनर्जी सी शरीर में आ जाती है, और ऐसा लगता है कि बस काम करते जाएं करते जाएं। और फ्रेंड्स मेरी एक ही आदत है कि घर में चाहे हम कितने भी जने हों, कहते हैं कि जितने जने होते हैं उतना काम होता है, बट ऐसा होता भी है और कई जगह नहीं भी होता है। क्योंकि देखो काफ़ी लोगों के ये रहता है कि नहीं चलो चल जाता है, बट मेरा ये है कि चाहे कोई रहे या ना रहे, मैं इसी प्रकार से अपना काम करती हूँ। जब यानी कि कह लीजिए घर में गेस्ट आ जाते हैं या फिर कोई आ जाता है, तब भी मेरा रूटीन इस प्रकार से रहता है, और अभी मेरा रूटीन जो है इसी प्रकार से है। तो घर में कितने ही जने हों, अपने आप को कह लीजिए कि मैनेज मैं कर ही लेती हूँ काम करने में, यानी कि अपनी जिम्मेदारियां जो है बड़े ही अच्छे ढंग से निभाती हूँ खुश होकर। ऐसा नहीं है कि
किसी को देख के या फिर गुस्सा आ जाए, या फिर मतलब ऐसा मेरा नेचर नहीं है। और ऐसे मेरे हिसाब से जो भी गृहिणी इस प्रकार से काम करती है उसका ऐसा नेचर हो ही नहीं सकता। और तो बस यहाँ पर गैस वगैरह को मैंने क्लीन कर लिया था, और उसके बाद कह लीजिए कि यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह मैं धुल रही थी अपने, ये 2-4 थे, खाना वगैरह खा लिया था हम लोगों ने, मैंने रक्षित को भी खिला दिया था। तो यहाँ पर बस ये 2-4 बर्तन धुलूंगी, उसके बाद जो है मैक्सिमम काम मेरा यहाँ पर हो जाएगा। सिर्फ कपड़ों का रहता है, कपड़े वगैरह मेरे धुल रहे हैं साथ के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं कपड़े वगैरह धुलूंगी आज, पर बारिश का मौसम हो रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि कपड़े वगैरह मेरे सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, तो मैंने कोशिश कर लिया धुलने की। तो थोड़े बहुत ही कपड़े रह रहे थे, मैक्सिमम मेरे धुल गए थे, लास्ट थे। यानी कि जो मेरा ये सूट था इसका कलर निकल रहा है, तो बस इसको मैंने जो है पहनने में ही लगा लिया है। मैंने कहा जितनी जल्दी रिटायर होगा उतना सही है, क्योंकि जब इस प्रकार से कपड़ों का कलर निकलता है ना फ्रेंड्स, तो दिमाग एकदम अलग सा खराब सा हो जाता है। तो बस इसको मैं अच्छे से हाथ से ही धुल रही थी, और मशीन में ही मैं जो इसको बाद में सुखा दूंगी, तब सारा वो हो जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पर जो है मैं ये 2 कपड़े रह गए थे रक्षित के पापा के भी, जो कि वो बाद में नहाए धुले थे, और मैट वगैरह मैंने अभी डाल दिए थे। तो मैंने कहा एक कपड़ों को क्या ही मैं मशीन में डाल कर रखूँगी। और फिर ये भी था कि मशीन में भी बात अलग है, और फिर ये था कि क्या पता मतलब अगर मैं इनको मशीन में डाल के छोड़ भी दूंगी तो बाद में झंझट हो जाएगा, तो इसीलिए जो मैंने उनको भी हाथ से धुल दिया था। और कपड़े वगैरह मेरे यहाँ पर यानी कि कह लीजिए कि धुल गए थे, और उसके बाद में आ गई थी छत पे सुखाने के लिए। तो मौसम देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हो रहा है मेरे इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये है कि बस छत पे ही बैठे रहें, क्योंकि अभी जो घर में अगर हम लोग रह रहे हैं ना फ्रेंड्स, बारिश वगैरह जरूर हो गई है, बट कह लीजिए कि हमारे घर में बिल्कुल घुटन सी लगती है जब भी हम अंदर रहते हैं। और बाहर निकलते हैं तो हवा वगैरह चलती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस यही लग रहा था कि थोड़ा सा बाहर बैठे रहें, थोड़े से हवा में थोड़ा सा एंजॉय करें। बट फिर ये है कि काम इतने हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारी इतनी हो जाती है, तो बस थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। और फिर रक्षित का भी ये रहता है कि वो भी साथ साथ आ जाता है। तो यहाँ पर कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे थे। बस इनको जो है एक बार के थोड़े बहुत सूख गए हैं, और बाकी जो टब भरा हुआ रखा है उनको मैं साथ के साथ अभी सुखाऊंगी। और पेड़ पौधों में पानी फ्रेंड्स मैंने आज दिया नहीं है, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो वही वाला पानी था, और मैंने कहा थोड़ा सा बारिश वाला पानी कह लीजिए पेड़ पौधों में लग जाएगा तो काफ़ी अच्छे से पेड़ पौधे हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अभी क्या इन दिनों में पेड़ पौधे हम लोग और भी लगवा सकते हैं, काफ़ी अच्छे चलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, और फिर उसके बाद सावन आ जाएगा तो सावन में भी होगी, तो पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे से जो है हमारे लग जाएंगे। तो हाथ से धुले हुए कपड़े थे, इनको मैं सुखा देती हूँ, और उसके साथ साथ मैट वगैरह भी सुखा दूंगी। काफ़ी अच्छे से मैट वगैरह भी मेरे धुल गए थे। और ये 2-4 कपड़े जो रह गए थे फ्रेंड्स, ये सूखे नहीं है, ये जो है गीले ही रह गए थे मेरे, क्योंकि धूप वगैरह इतनी निकली नहीं थी। और बस तो अभी जो है इनको ही मैं सुखाऊंगी, मैट वगैरह एक साइड सुखा दूंगी और कपड़े वगैरह जो है एक साइड सुखा दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स देखो सुखाने तो ये भी पड़ते हैं। और बस तो यहाँ पर लगभग जो है कपड़े वगैरह मेरे सूख गए थे, और 2-4 रहते हैं उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश मैं करूँगी। और स्टैंड वगैरह मैं अभी निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि धूप वगैरह थी, उसको मैंने जो है अच्छे से ढक के दाब के रखा हुआ था। और फ्रेंड्स अब हो गई है शाम का टाइम है, तो शाम को मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर मटका भर दिया है पानी के लिए। और तो उसके बाद ये 2-4 बर्तन थे, इनको मैं लगाऊंगी साथ के साथ। और उससे पहले मैं रक्षित के लिए बनाऊंगी मैगी, क्योंकि रक्षित जो है मैगी वगैरह मांग रहा था, उसको जो है मैगी वगैरह खानी थी, उसको लिटिल वाली छोटी सी भूख लगी हुई थी। और हालांकि आज वो जो सोया भी नहीं है फ्रेंड्स, अदरवाइज मैं उसको दिन में सुला देती हूँ तो काफ़ी अच्छा रहता है, बट आज वो नहीं सोया है, तो थोड़ा सा काम यहाँ पर मेरे लिए भी बढ़ गया। बट ये था कि रात को 8:30 या 9 बजे तक वो जो है सो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज जो दिन में सो जाता है तो रात को 11:30-12 बजे सोता है वो मेरे साथ ही। जब मैं सोती हूँ जितने बजे उतने बजे ही फिर वो सोता है। और अगर बस तो यहाँ पर मैगी वगैरह मैंने बनने के लिए रख दी थी, और अब 2-4 बर्तन हैं, इनको मैं लगा दूंगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कपड़े वगैरह हमने उतार लिए थे, क्योंकि एक एक दो बूंदाबांदी सी आने लग गई थी, तो मैंने सारे कपड़े ऐसे ही उतार लाई थी मैं, और मैंने सोफे पे रख दिए थे। तो रक्षित यहाँ पर कर रहा था मेरी हेल्प, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कपड़े देखिए कितने सारे उठा के ले गया है वो, तो अच्छा लग रहा था जब बच्चा कुछ इस प्रकार से हेल्प करता है। तो बस उससे थोड़े बहुत रख के नहीं गए, और उसने वो जो है थोड़े थोड़े करके कह लीजिए बेड के ऊपर रख रहा था। तो जी बस फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं अपने कपड़े वगैरह की तय लगाऊंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ढंग से। और बस तो फटाफट से अपने तय वगैरह कर लेते, क्योंकि सोफ़े कवर्स वगैरह भी काफ़ी थे, पिलो कवर्स भी थे, और चादर वगैरह भी थी। बहुत सारे कपड़े यहाँ पर धुल रहे थे, और आज कपड़े मेरे 3 नहीं 4 राउंड में धुले थे फ्रेंड्स, सीरियसली बताऊँ तो। अदरवाइज़ ये रहता है कि मैं 3 राउंड में कपड़े वगैरह अपने धुल लेती हूँ जब मैं वीकेंड के धुलती हूँ, यानी कि 8 या कह लीजिए कि 6-7 दिन के कपड़े जब भी धुलती हूँ मैं 3 राउंड में मेरे धुल जाते हैं। बट इस बार जो है 1 राउंड मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, कपड़े को
काफ़ी हो रहे थे मेरे, बट अब मैं सोचूंगी कि थोड़ा थोड़ा जल्दी ही मैं अपने कपड़े वगैरह धुल लिया करूँगी, तो उससे मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और फ्रेंड्स घर पे ही रहते हैं, फिर ये भी नहीं है कि कहीं जाना आना होता है तो कहीं अपना टाइम वगैरह देखे। तो कपड़े वगैरह मेरे यहाँ पर देखिए कितने सारी तय जो है लग गई थी, और कपड़े वगैरह की तय बनाने में ही मुझे तकरीबन आधा घंटा वगैरह लग गया था फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है ये कपड़े थोड़े से मैं यहाँ पर अरेंज करूँगी। मेरे वाले मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहे थे, यानी कि कह लीजिए कि कोई कहीं कोई कहीं, तो इनको मैं थोड़ा सा अरेंज करी थी। तो ये सूट मैं देख रही थी कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरा वेट जो है पहले से गया है, मतलब बढ़ गया है। तो बट कोशिश करूँगी कि इसको थोड़ा सा सूट को मैं सही करके पहन लूँ, बट देखते हैं। और वैसे मेरा फ्रेंड्स घर पे ना सूट पहनने का मन भी नहीं करता है, बस ये लगा रहता है कि नहीं सूट वगैरह पहनने में मेरे को बड़ा आलस आता है, और ये लगता है कि बस लोअर टी शर्ट पहन लो अपना ठीक है। और सूट का ये है ना फ्रेंड्स, देखो धुलना भी पड़ता है, मतलब धोने तो लोअर टी शर्ट भी पड़ते हैं, पर धुलना और फिर उसको प्रेस करना और फिर रखना, सूट का थोड़ा ये लगता है। लोअर टी शर्ट वगैरह पे मैं आयरन वगैरह नहीं करती हूँ, जो डेली बेसिस के कपड़े रहते हैं, बट जो सूट वगैरह है उन पे तो मुझे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि उनकी सलवारें रहती हैं ज़्यादातर। और उसी के साथ यहाँ पर जो है चादर वगैरह साइड कर दूंगी, रक्षित के कपड़े लगाती जाऊंगी, साथ के साथ सारे कपड़े जो है अच्छे से अरेंज कर दूंगी। और जिस दिन मैं फ्रेंड्स ये अलमारियों के कपड़े लगाती हूँ ना, उस दिन ये कमरा मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगता है, क्योंकि अलमारी है ना बिल्कुल एकदम खिल के बाहर आती है। और ये देखिए ऊपर वाले यहाँ पर सोफे कवर वगैरह रखे हुए हैं, और जो छोटे वाले कुशन कवर है उनके कपड़े वगैरह, यानी कि उसके जो है कवर वगैरह रखे हुए थे। मैंने कोशिश की थी कि मैं चेयर पे खड़ी होकर जो है इसको लगाऊंगी, बट फिर भी जो है 2-4 कपड़े मेरे नीचे गिरी गए थे, तकिए वगैरह। तो बस इनको जो है मैंने अच्छे से अरेंज किया है। और तो ये नीचे वाले जिस पे मैं सूट रखती हूँ अपने, इसको भी मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगी काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ सा हो रहा था, यानी कि कह लीजिए हिले हुए थे कपड़े वगैरह। उसके बाद बारी आती है चादर वगैरह को अरेंज करने की। तो रक्षित आ गया था यहाँ पर, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या बातें करता रहता है, अब तो काफ़ी ज़्यादा बोलने लग गया है और कुछ कुछ बोलता रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ये किचन के कपड़े रखे हुए थे फ्रेंड्स नीचे वाली ड्रॉर में, और बीच में रखती हूँ मैं चादर, और यहाँ पर जो है मैंने कर दी थी हल्की हल्की अलमारी की डस्टिंग। तो उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेंड्स फिर बाहर। ये मैट वगैरह मैंने धुले थे, तो अभी मैं इनको नहीं बिछाऊंगी, क्योंकि मैं इनको कल बिछाऊंगी, कल तक शायद मौसम थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। और फिर बारिश रहती है ना, तो मुझे लगता है कि मैट वगैरह मैं ज़्यादा ना बिछाऊं, क्योंकि फिर गंदे रहने का मतलब थोड़ा सा अलग ही रखता है, हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। तो अभी जो है आज नहीं बिछाऊँ, क्योंकि अभी तो शाम हो गई है, फिर सुबह फिर उठाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा अब भी जो है इनको नहीं बिछाती हूँ, कल अपना काम वाम करके जब जो है इनको अच्छे से बिछाऊंगी। उसी के साथ यहाँ पर जो है मैं मशीन को कवर पहना देती हूँ अपना। और फ्रेंड्स ये कवर मैंने ही सिला था खुद ही, अब बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं। और मेरा यही तरीका रहता है, मैं हर चीज़ को बिल्कुल ढक दाब के रखती हूँ, और बिल्कुल अच्छे से कह लीजिए। अब भी सोच रही हूँ जो ये टेबल है ना फ्रेंड्स, यानी कि जिस पे ये फिनाइल वगैरह रखा हुआ है, इसका कवर बनाने के लिए सोच रही हूँ, बट पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं, और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये फ्रेंड्स हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि कह लीजिए दिन हो गया है शुरू शनिवार का, और सुबह सुबह का टाइम है। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी, नाश्ता पानी हमारा हो गया था। उसके बाद यहाँ पर दही हो गई थी काफ़ी सारी घर में, और तो मैं बना रही थी लस्सी, यानी कि कह लीजिए घी भी थोड़ा सा निकल जाएगा और लस्सी भी जो है यूज़ में आ जाएगी। तो मैंने कहा लस्सी बना लेते हो। रक्षित कुछ कह रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा रुक जाओ यहाँ पे। तो बस घी वगैरह निकल गया है, तो मैं तकरीबन 3 से 4 बार मैंने मिक्सी चलाई है, यानी कि कह लीजिए तब जाकर जो है सारी दही मेरी बिली है। और उसके बाद ये था बंटा छोटा सा जो दिया था मुझे माँ जी ने। इसके काने फ्रेंड्स बिल्कुल सूने थे, और सूने काने नहीं रखने चाहिए, चाहे मटका हो चाहे लोटा हो चाहे फिर कोई डेचकी वगैरह हो, उसके भी हमें जो सूने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि पता नहीं बट मुझे ये चीज़ सिखाई गई है कि उनके सूने काने नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको कलावा बांध दिया है थोड़ा सा, यानी कि कह लीजिए 1-2 राउंड का। और फिर उसके बाद जो है मैंने कर दिया इसमें लस्सी का जार खाली। तो इसी प्रकार से जो है मैंने अपनी सारी लस्सी वगैरह बनाई थी। और जो मेरा मटका है ना फ्रेंड्स ये स्टील का, ये भी पूरा ही जो है भर गया था, इतनी सारी लस्सी आज घर पर हो गई थी। तो उसके बाद ये दूध था जो कि कल का बचा हुआ था, इसकी जो है मैं दही वगैरह भी जमा दूंगी यहाँ पर। और अभी का दूध जो है उसको मैं निकाल दूंगी साथ के साथ, जो कि आज आया था हमारा। तो दूध दही की तो बिल्कुल कह लीजिए कि मौज रहती है घर पे, दूध दही लस्सी की। तो और बस तो यहाँ पर दूध वगैरह निकाल दूंगी, और इसको जो है बॉईल होने के लिए रख दूंगी मैं। और थोड़ा सा दूध मैंने यूज़ भी कर लिया था, क्योंकि रक्षित वगैरह को भी पिलाया था। और उसी के साथ मैंने जो घी निकाला था ना फ्रेंड्स, उसमें मैंने डाल दिए बर्फ़ के टुकड़े, ताकि जितना भी पानी होगा लस्सी वगैरह होगी घी में, यानी कि कह लीजिए वो सारा एक साइड हो जाएगा। और जो घी रहेगा वो बिल्कुल एकदम कह लीजिए कि नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और एकदम कड़क जैसा
हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसी तरीके से बर्फ़ डाल के थोड़ी देर घी को रख दिया था और मैंने लगा दिया है अपने दूध में खट्टा, यानी कि दही भी मैंने जो है जमा कर रख दी है। उसके बाद इतनी दही और बच गई थी मेरे पास जो जिसका मैं अभी यूज़ करूँगी, यानी कि कह लीजिए रायता वगैरह बनाऊँगी पालक का। तो बस रायता पालक का खाना था आज रक्षित के पापा को। तो यहाँ पर जो है मैं कह लीजिए कि पालक को अच्छे से छाटूंगी, क्योंकि पालक जो है अभी इन दिनों में इतनी अच्छी आ नहीं रही है। बट ये रहता है कि देखो सब्जी तो कोई भी अच्छी नहीं आ रही है, बट फिर भी खानी पड़ती है कुछ ना कुछ तो उसी हिसाब से यहाँ पर पालक को अच्छे से छाटूंगी। उसके बाद उसको कट करूंगी और रक्षित के पापा जब तक है अपना नहा धो लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, जो कि उनका डेली का रूटीन रहता है, वो सब वो कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है पालक मैंने एक बार की छाट ली थी। उसके बाद कह लीजिए कि इसको रफली चॉप कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि घी यानी कि पालक जो है वो उबलेगी, उबलने के बाद जो है कुटेगी नहीं तो फिर अगर मैं बनाऊंगी तो फिर देखते हैं, अदरवाइज जो है पालक वगैरह कुटेगी, काफ़ी अच्छा रायता जो है यहाँ पर बनेगा। और तो यहाँ पर जो है पालक वगैरह मैंने कट कर ली है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि पालक में मिट्टी मुझे काफ़ी सारी लग रही थी, और फिर अदरवाइज़ अगर थोड़ी सी भी मिट्टी रह गई तो पूरा रायता जो है वो करकरा यानी कि करकराहट जो है बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी उसमें, और बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा, खाया ही नहीं जाएगा अगर उसमें मिट्टी आएगी। तो बर्तन देखिए फ्रेंड्स कितने सारे मेरे यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पर ना एकदम पूरा मैसी हो जाता है किचन, क्योंकि काम इतना ही सारा इतना ज़्यादा हो जाता है, कहीं दूध, कहीं लस्सी, कहीं कुछ, कहीं चाय वाय, नाश्ते वगैरह के, और फिर खाना वगैरह बनाने के भी, कि मैं साथ के साथ वॉश करूंगी। अभी जो है ये वाले बर्तन में वॉश करूंगी, और उसके बाद जो खाना बनाने के बाद यानी कि खाने वाले बर्तन है जो उनको वॉश करूंगी। इस प्रकार से जो है मैं अपना काम बर्तन वगैरह धुलती रहती हूँ, तब जाकर जो है थोड़ा बहुत मैनेज कर पाती हूँ। अदरवाइज कह लीजिए कि नहीं तो फिर बर्तन इतने हो जाएंगे कि सिंक में शायद आए भी ना। उसके साथ यहाँ पर जो बर्फ मैंने डाली थी उनको जो है मैं निकाल दिया है मैंने, और उसके बाद जितनी भी लस्सी थी उसको भी मैंने निकाल दिया है। अब अच्छे से इस बिल्कुल कह लीजिए कि हमारा जो मक्खन था बिल्कुल अच्छे से टाइट हो चुका है, और पानी जो है बिल्कुल ऊपर आ रहा था। अदरवाइज मैं इसको पहले कर रही थी ना फ्रेंड्स, जब मैंने निकाला था यानी कि मक्खन, और वो जो है हाथ पर ही बार बार चिपक रहा था, तो मैंने कहा इसमें मैं बर्फ के टुकड़े डाल देती हूँ, तो सारा घी जो है वो नीचे की तरफ बिल्कुल बैठ जाएगा और पानी जो है ऊपर आ जाएगा। तो वैसे देखने में बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, जब पानी निकल के बाहर आया तो थोड़ा सा घी हो गया था, यानी कि कह लीजिए थोड़ा सा ही हुआ था। तो मैंने कहा इतने बड़े बर्तन में इतना सा घी क्या ही रखूँगी मैं, तो मैंने जो है इसमें रख दिया है टिफ़िन वगैरह में। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह भी अपने धुल लिए थे फ्रेंड्स, और घिया यानी कि घिया कह रही हूँ सॉरी, पालक भी जो है मेरी उबल गई थी। और बस तो उसके बाद ये सिंक वगैरह अपने साफ़ करूँगी, और बर्तनों का एक टोकरा मेरा यहाँ पर भर गया है जो कि सुबह वाले थे, और ये बर्फ़ के बर्तन हैं जो इसमें कि मैं बर्फ़ वगैरह जमाऊँगी। तो इनको भी मैं धुलूँगी, धुलने के बाद जो है इसमें बर्फ़ वगैरह जमाऊँगी, और फिर जो है इनको फ्रिज में रख दूंगी। बर्फ़ रखने का रीज़न ये भी रहता है क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी में ना लाइट वगैरह काफ़ी जाती है, तो हमारे फ्रिज का टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक रहता है अगर हम लोग बर्फ़ रखते हैं तो फ्रिज में। तो आप लोग भी रख सकते हैं अगर नहीं रखते हैं तो। मैं तो रखती हूँ 5-6 डोंगे एक्स्ट्रा भर के, क्योंकि ये रहता है कि लाइट जाती है तो हमारे यहाँ पर पूरी रात शायद नहीं आती, और या फिर जाती नहीं है। तो अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।